नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। इसके साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए। अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म्स को यह खुद करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़। YouTube users are 44.8 crores. Facebook users are 41 crore. Instagram users are 21 crore. And Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. Is very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही ओटीटी के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका ऐलान गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से 3 फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन उनसे सभी जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अखबार को प्रेस काउंसिल के कोड का पालन करना पड़ता है, टीवी को केबल एक्ट का पालन करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी के लिए कोई नियम नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक अब ओटीटी और वेबसाइट को अपना डिस्क्लोजर देना होगा। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कह रहे, लेकिन उनकी जानकारी मांग रहे हैं। शिकायत दूर करने का एक जैसा मैकेनिज्म होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ओटीटी पर सेल्फ रेगुलेशन होगा। We have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms.
First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. आपको बता दें, लंबे वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा था. वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म सीरीज को लेकर भी विवाद देखने को मिला था. इस खबर में फिलहाल इतना ही. तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ.